हेलो फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका पहुंच चुके हैं। 21 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोग्राम का अगुवाई करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा की। पिछले 90 दिन से मणिपुर जल रहा है। आखिर क्यों? आइए बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। 27 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का एक आदेश पारित किया। यह आदेश 10 साल पहले राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत लिया गया था, जिसे हाई कोर्ट के आदेश से लागू किया गया। जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, पूरे मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हो गई। मैतेई और कुकी समुदाय में मुख्य रूप से यह जातीय हिंसा फैली। शुरुआत में राज्य सरकार ने इसे उग्रवादी हिंसा और आतंकवादी हिंसा करार दिया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने कहा कि 40 उग्रवादियों की हत्या की जा चुकी है, मारे जा चुके हैं। दूसरे ही दिन सीडीएस प्रमुख ने बयान दिया कि मणिपुर में जारी हिंसा में आतंकवादियों और उग्रवादियों का कोई हाथ नहीं है, ये जातीय हिंसा के परिणाम स्वरूप है। सीडीएस के द्वारा दिए गए वक्तव्य से यह साबित हो गया कि यह उग्रवादी या आतंकवादी हिंसा नहीं थी, बल्कि जातीय हिंसा थी, जिसे कि राज्य सरकार उग्रवादी या अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देने की साजिश रच रही थी। कुछ दिनों के बाद 27 मार्च के कुछ दिनों के बाद राज्य सरकार ने 4000 हथियार और 1.5 लाख गोलियां मैतेई समुदाय के लोगों के बीच छोड़ दिए, या फिर कहें कि उन्हें दे दिए या बांट दिए। 4000 हथियार और 1.5 लाख गोली। जैसे ही ये हथियार मैतेई समुदाय के हाथों में पहुंची, जातीय हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस हिंसा के फलस्वरूप अभी तक लगभग 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। 120 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है और लगभग 3000 लोग लापता हैं। राज्य सरकार इस हिंसा के लिए जिम्मेवारी लेने से बच रही है। बीच में कुछ सूचनाएं आई थी कि इन हिंसा के पीछे ड्रग्स के डीलरों का हाथ है, क्योंकि मणिपुर की एक बहुत बड़ी आबादी ड्रग्स का काला कारोबार करती है, जिन्हें म्यांमार और चीन से पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन पिछले 3 महीने से जो जातीय हिंसा जारी है, उसमें मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदाय के लोग शामिल हैं। कुकी समुदाय के लोगों की संख्या काफी कम है और मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण कुकी समुदाय अब अपने ही राज्य में शरणार्थी बनने को मजबूर हो चुकी है। कुकी लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, जबकि मैतेई समुदाय को राज्य सरकारों ने हथियार देकर काफी सहायता की, जिसके फलस्वरूप यह हिंसा आज काफी बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। पिछले 3 महीने से पूरे मणिपुर में इंटरनेट सुविधा बंद है। हालांकि कल कोर्ट ने कुछ इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने का आदेश जारी किया, लेकिन अधिकांश मणिपुर के क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट बंद है। इसकी सबसे बड़ी खामी बाहर पढ़ रहे लड़कों को भुगतनी पड़ रही है। इन लड़कों को पिछले 2 से 3 महीने से घर से पैसा नहीं आ रहा है। ये लोग
बाहर में रह के किराए के मकानों में रहते हैं, बाहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसा इनके घर से ही आता है। लेकिन इंटरनेट सुविधा बंद होने के चलते, कर्फ्यू ग्रस्त होने के चलते इन्हें पैसा 2 से 3 महीने से नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इन्हें घर छोड़ने तक की नौबत आ चुकी है। राज्य सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार भी अब इस तरफ से मुंह मोड़ चुकी है। बीच में 4 दिन के लिए अमित शाह मणिपुर के दौरे पर गए थे। उनके मणिपुर जाने पर लग रहा था कि स्थिति में सुधार होगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब भी की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार मणिपुर के उसके हालात पर बिल्कुल छोड़ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में है। अमित शाह को चुनावी दौरों और चुनावी मीटिंग से फुर्सत नहीं है। राजनाथ सिंह सिर्फ नाम भर के रक्षा मंत्री हैं, बाकी किसी मंत्री की बात करना ही बेमानी है। तो क्या ऐसी स्थिति में मणिपुर जलता रहेगा? क्या इस हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं होगी, या फिर जिम्मेदार लोगों को ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी? लेकिन अभी तक इस ओर मणिपुर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर राज्य सरकार चाहे तो स्थिति में सुधार हो सकती है, लेकिन एक समुदाय के प्रति सहानुभूति रखने के कारण यह स्थिति और खराब हो चुकी है। सबसे आश्चर्य की बात है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ मंत्रियों, यहां तक कि विदेश राज्य मंत्री के आवास को भी इस हिंसा में आगजनी का शिकार होना पड़ा। अभी तक कुल 4 मंत्रियों और विधायकों के आवासों को आगजनी के हवाले किया जा चुका है। 1 लाख लोग इससे लगभग प्रभावित हैं, लेकिन इस पर अभी भी शांति बहाली की कोई गुंजाइश नहीं है। 2023 के शुरुआत में मणिपुर में चुनावों के बाद भाजपा समर्थित सरकार बनी, तो राज्य सरकार ने आपसा 10 जिलों में आपसा कानूनों को वापस ले लिया। इन कानूनों को वापस लेने के तुरंत बाद हाईकोर्ट का आदेश आया और उसके बाद फिर मणिपुर में आग लग गई। राज्य सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। अमित शाह का दौरा विफल हो चुका है। आर्मी कह चुकी है कि यह जातीय हिंसा है, विदेशियों से कोई इससे मतलब नहीं है। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कदम उठाते हैं। क्या आने वाले दिनों में मणिपुर में शांति बहाली हो सकेगी? लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि शायद यह अभी कुछ दिनों के लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह न्यूज़ ब्रीफ कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।